अस्सलामु अलैकुम। आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत प्रयोजनमूलक हिंदी प्रचार प्रसार के माध्यम। अगले वीडियो में हमने प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। प्रचार प्रसार के माध्यम में हमने समाचार पत्र के बारे में जाना था। समस्त जनसंचार माध्यमों में समाचार पत्र अपनी विशेष उपयोगिता रखते हैं। यह माध्यम सबसे पुरातन जनसंचार माध्यम होने के कारण संपूर्ण विश्व में अपना पाठक वर्ग एवं लोकप्रियता बताने में आज तक सफल रहा है। आज भी हम सुबह सुबह देखेंगे कई लोग समाचार पत्र पढ़ते हमें दिखाई देते हैं। कई लोगों की तो यह आदत सी हो गई है कि जहाँ तक सुबह में समाचार पत्र न पढ़े वह आगे कुछ भी कार्य नहीं कर पाते। समाचार पत्र आज हर एक घर का अभिन्न अंग हो गया है। हम सभी भी हर रोज़ सुबह समाचार पत्र पढ़ते हैं और हमारे आसपास की घटनाओं के बारे में, विश्व में जो घटनाएं हो रही है उसकी जानकारी हमें समाचार पत्र के द्वारा प्राप्त होती है। अगले माध्यम के बारे में जाने, आकाशवाणी। आकाशवाणी भारत के सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा का नाम है। आकाश से सुनाई जाने वाली वाणी जो विशेष यंत्रों द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से कार्यक्रमों के रूप में प्रसारित की जाती है। रेडियो यंत्र द्वारा उसकी तरंग लंबाई को पकड़कर सुनी जाती है। सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था। इसकी सहायता से देश विदेश में होने वाले कार्यक्रम सुन सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो, BBC, लंदन जैसी संस्थाएं समाचार, हवामान तथा कार्यक्रम का प्रसारण करती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम उसे सुन सकते हैं। अब रेडियो द्वारा हम गीत, समाचार, अन्य कार्यक्रम तथा विज्ञापन सुनते हैं। अगर हम कहीं बाज़ार में जाएंगे, हमारे आसपास कई आज लोग FM रेडियो द्वारा गीत सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, मनोरंजन प्राप्त करते दिखाई हमें देते हैं। आज कई घरों में FM रेडियो आपने देखा ही होगा कि किस तरह लोग इसके द्वारा अपना मनोरंजन सिद्ध करते हैं, गीत सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, विज्ञापन सुनते हैं, हवामान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूरदर्शन अगला माध्यम है दूरदर्शन। आप सभी 5वीं कक्षा के दूरदर्शन के बारे में जानते ही होंगे कि 5वीं कक्षा से ही आपने दूरदर्शन के बारे में निबंध लिखा होगा, पत्र लिखा होगा। दूरदर्शन यानी टेलीविज़न, टीवी। सन 1926 में J.L. बेयर्ड ने लोगों को टेलीविज़न की भेंट दी। यह रेडियो का ही एक विकसित रूप है। भारत में 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। यह दृश्य श्राव्य माध्यम है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है सन 1926 में J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था और भारत में सन 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम सैटेलाइट की सहायता से टीवी सेट के माध्यम से हम घर में छोटे पर्दे पर देख सकते हैं। पहले प्रसारण केंद्र कम थे, अब सैटेलाइट की संख्या बढ़ी, केंद्रों की संख्या बढ़ी। सभी केंद्र नाटक, संगीत, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाचार, खेलकूद, फिल्म इत्यादि का प्रसारण करते हैं। धार्मिक चैनल धर्म प्रचार करते हैं। टीवी के सामने समुचित समय एवं रुचिकर, आनंददायक, बुद्धिगम्य, निश्चित कार्यक्रम को ही देखने का औचित्य रखना चाहिए, वरना आंखें कमज़ोर हो सकती है। शैक्षणिक कार्यक्रमों से पढ़ाई में मन लगता है तथा रुचिकर प्रस्तुति के कारण लाभ होता है। कि यहाँ पर हमें बताया गया है
कि सैटेलाइट की सहायता से टीवी सेट के माध्यम से दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम देखे जाते हैं। अब टीवी केंद्रों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इन केंद्रों से तरह तरह के कार्यक्रम प्रक्षेपित किए जाते हैं। टीवी पर समुचित समय पर और रुचिकर कार्यक्रम ही देखने चाहिए, वरना आंखें कमज़ोर हो सकती है। कि हमने कई निबंध टेलीविज़न के बारे में लिखे होंगे, टेलीविज़न से लाभ हानि, तो हमने इसके अंतर्गत भी कई बार लिखा होगा कि हमें कौन कौन से फ़ायदे टेलीविज़न से होते हैं और कौन कौन सी हानि यानी नुकसान होते हैं। तो ज़्यादा टीवी देखने से हमारे समय की बर्बादी होती है। टेलीविज़न हमारे मनोरंजन के लिए ही है, लेकिन हमें जो उपयोगी कार्यक्रम हो उसे ही देखना चाहिए और हमारा ज़्यादा समय टेलीविज़न के अंदर बर्बाद नहीं करना चाहिए। टेलीविज़न से आज हम दुनिया में चल रही सभी घटनाओं के बारे में जान सकते हैं, अपनी आँखों के सामने वह दृश्य देख सकते हैं। कई धारावाहिक के माध्यम से हमें मनोरंजन प्राप्त होता है। फिल्में हम घर बैठे ही देख सकते हैं। क्रिकेट मैच का प्रसारण होगा तो हम सीधे प्रसारण द्वारा हम उसे अपने घर पे बैठे ही देख सकते हैं। STD, ISD, PCO। STD का पूरा नाम है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ISD का पूरा नाम है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। PCO का पूरा नाम है पब्लिक कॉल ऑफिस। PCO द्वारा अपने इलाकों में तथा निश्चित विस्तार में टेलीफोन द्वारा निश्चित व्यक्ति का कॉल नंबर डायल करके बात कर सकते हैं। कुछ लोग अपना प्राइवेट यानी निजी फ़ोन डिवाइस साधन रखते थे, पर PCO द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने परिचित से फ़ोन से बात कर सकता है। STD में विस्तार का एक कोड नंबर दिया जाता है, उसको सबसे पहले मिलाकर बाद में उपभोक्ता का नंबर लगाकर बात की जाती है। कि अगर हमें लैंडलाइन नंबर पर किसी को फ़ोन करना हो तो वहाँ पर STD नंबर हमें प्राप्त होता है। सूरत का अगर हम STD नंबर लेके 0261 यह नंबर हम पहले लगाएंगे, बाद में उस उपभोक्ता का नंबर लगाएंगे, तभी हम उससे बात कर सकेंगे। इसी तरह हर एक ज़िले में अपना अपना, हर एक इलाके का अपना अपना कोड नंबर दिया जाता है, उसको सबसे पहले मिलाकर बाद में उपभोक्ता का नंबर लगाकर बात की जाती है। जनता की सुविधा के लिए STD PCO की व्यवस्था डाक विभाग से की गई थी। कोई भी व्यक्ति इसका यूनिट खरीदकर PCO खोल सकता है। स्थानीय तथा अन्य राज्यों में बात कर सकता है। हर शहर राज्य का अलग कोड होता है कि हर शहर का, हर राज्य का एक अपना अपना कोड होता है। ISD में इंटरनेशनल बात करने की सुविधा होती है। कोड मिलाकर किसी भी देश के निवासी उपभोक्ता से बात की जा सकती है। इससे कम खर्च में विदेश में स्थित सगे संबंधी तथा कारोबार के लिए बातचीत की जाती थी। अब मोबाइल के युग में शीघ्र विकास के कारण इसका प्रचलन कम हो गया है। ये संचार के माध्यम अब कम प्रयोग में दिखाई देते हैं। कि STD का पूरा नाम हमने जाना कि STD में पहले कोड नंबर मिलाकर इसके बाद उपभोक्ता का नंबर लगाकर बात की जाती है। हर शहर राज्य का अलग कोड होता है। इसकी व्यवस्था डाक विभाग से की गई थी। ISD का पूरा नाम भी हमने जाना इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। इससे कोड मिलाकर किसी भी देश के निवासी उपभोक्ता से बात की जा सकती है। अब मोबाइल युग में हम इसका प्रचलन कम हो गया है कि हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल का आज युग है, तो हम मोबाइल से ही घर में बैठे बैठे अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से बात कर सकते हैं, चाहे वह इस देश में हो या कोई और देश में। PCO का पूरा नाम हमने जाना पब्लिक कॉल ऑफिस। इससे निश्चित विस्तार में टेलीफोन द्वारा उपभोक्ता का नंबर डायल करके बात की जा सकती है। यह सभी उपकरण आज हमें कम दिखाई देते हैं क्योंकि आज ज़माना मोबाइल का है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम
आगे पढ़ेंगे। तब तक आपको अभी तक हमने आकाशवाणी, समाचार पत्र, टीवी, एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ के बारे में जानकारी प्राप्त की। वह सभी अपनी कॉपी में लिखना है। आपको पुस्तक में भी इसकी जानकारी पेज नंबर 62 पर दी हुई है। आपको पढ़ना है और समझना है और अपनी कॉपी में लेखन भी करना है। धन्यवाद।